आशा कर सकते हैं? क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग का दिमाग ही इतना मेरे भाई बहनों तामसिक प्रवृत्ति का है, राक्षसी प्रवृत्ति का है कि उनको गाय माता के मांस में प्रोटीन नजर आ रहा है। उस देश के न्यायाधीशों से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो गौ हत्या बंदी के कानून पर अपने हाथों से सिग्नेचर करे? ये हम कभी स्वप्न में भी आशा नहीं कर सकते। इसलिए आप सपने छोड़ दो, कानून से यह आशा रखना छोड़ दो कि वो गौ हत्या बंदी का कुछ भी प्रयास करेगी। मेरे भाई बहनों, कोई कुछ नहीं करने वाला है और हमें उनके भरोसे रहना नहीं है। कानून चाहे कैसा ही बना, सरकार चाहे कैसी हो, बस हम जागृत हो जावे, हम तय कर ले कि एक एक गौ माता की सेवा हम करेंगे। मेरे भाई बहनों, 130 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ ऊपर वाले लोगों को छोड़ दे तो भी 100 करोड़ हम हिंदू बचते हैं और गौ माता इतनी नहीं है जितने हम लोग हैं। अगर हिसाब लगाएं तो 40 लोगों के बीच में एक गौ माता आती है। अगर हर व्यक्ति एक एक गौ माता की जिम्मेदारी ले लेवे तो मेरे भाई बहनों, गौ माताएं तो इतनी बचेंगी ही नहीं जितने हम हिंदू हैं। तो ले लीजिए ना जिम्मेदारी। मेरे भाई बहनों, गौशाला वाले कितने परेशान हो रहे हैं। कितनी गौ माताएं आती हैं, कटने को जाती हैं, उनको बचाते हैं, दूध वो देती नहीं, बस सेवा के भाव से उनको रखते हैं और उन्हीं गौ माताओं की सेवा के लिए वो प्रयासरत हैं। मेरे भाई बहनों, माँ भारती गौशाला के सानिध्य में अगर 1000 गौ माताएं भी हैं तो आप 1000 तैयार लोग हो जाओ कि हम एक एक गौ माता को अपन स्वयं सेवा करेंगे तो गौ भक्तों को 1% भी कोई दिक्कत धन को लेकर के या किसी तरह की कोई समस्या नहीं आवे। और एक गौ माता की सेवा का सौभाग्य अगर हमें मिल रहा है तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा खर्च नहीं होता है। एक गौ माता का खर्चा तो कोई भी व्यक्ति वहन कर ही सकता है। बातें तो बहुत कर सकते हैं और बातों से गौ सेवा नहीं होगी, या गौ कथा से भी गौ सेवा नहीं होगी। बस उस गौ कथा को सुन करके प्रेरणा लेकर के जब हम व्यवहारिक जगत में गौ सेवा में लगेंगे तब गौ सेवा होगी। वरना आए, कथा सुनी, ताली बजाई, अच्छी बात लगी, 6 बजे दूध पी करके, उकाली पी करके वापस घर पे चले गए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। इसीलिए आज मेरे भाई बहनों, संकल्प लेना है उठने से पहले कि एक एक गौ माता की सेवा हम करेंगे। ये सौभाग्य हमें मिल रहा है मेरे भाई बहनों, क्योंकि गौ माता को कोई फर्क नहीं पड़ता। गौ माता दुखी नहीं होती, गौ माता दुख लीला करती है। वो गोलोक धाम से आते हैं और प्राण जाने के बाद भी वो सीधा वापस गोलोक धाम में चले जाते हैं। लेकिन हमारा तो विचार कीजिए, अगर गौ माता नहीं रहेगी तो फिर हमारा क्या होगा? क्योंकि जहां जहां गौ माता नहीं है वहां की आप हालत देख लो। जब सिंध प्रांत में गौ माता नहीं थी, पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। बांग्लादेश में गौ माता नहीं थी मेरे भाई बहनों, क्षेत्र में तो वो भी अलग हो गया हिंदुस्तान से। और आज कश्मीर में गौ माता नहीं है तो वो भी हिंदुस्तान से अलग होने की कगार पर है। जहां जहां गौ माता हटती है उस देश की मेरे भाई बहनों, उस क्षेत्र की जलवायु तो पूरी तरह से बिगड़ ही जाती है। हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा सबसे पहले तो वो देश। और मेरे भाई बहनों, वहां पर तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए गौ माता नहीं रही तो हमारा क्या होगा, मानव समाज का क्या होगा? इसीलिए आप एक एक गौ माता की सेवा की जिम्मेदारी लीजिए। पीछे काउंटर लगाए, आज जब जाएंगे तो आप संकल्प लेकर के जाएंगे कि एक गौ माता की सेवा हम करेंगे। आज ही फॉर्म भर करके और एक एक गौ माता की जिम्मेदारी अपने पे लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आप अगर एक गौ माता की सेवा में जितना खर्च करेंगे उसका 50 गुना वो गौ माता आपको निश्चित लौटा देगी। क्योंकि भगवान किसी का अपने पास रखते नहीं है। और याद रखना दूसरी बात, भगवान कभी किसी को कुछ दे भी नहीं सकते। आज तक किसी को दिया हो तो बताओ? भगवान कभी किसी को नहीं देते हैं। लोग कभी भी दुखी होते भगवान से प्रार्थना करते, ये दे दो वो दे दो। भगवान किसी को दे ही नहीं सकते, वो सिर्फ लौटाते हैं। देखो, सुदामा जी गरीब थे, ये तो बचपन से ही पता था ना ठाकुर जी को। कृष्ण जी को पता था कि मेरा मित्र सुदामा गरीब है, खाने की भी दिक्कत है, लेकिन तब तक कुछ नहीं दिया जब तक सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चावल नहीं दिए। गरीब तो था, वो तो पहले से ही पता था, पहले से ही धन दे देते, पर नहीं, भगवान के साथ ये मर्यादा है कि वो सिर्फ लौटाते हैं। ये बात अलग है कि आप चींटी जितना दोगे तो वो हाथी जितना करके लौटाएंगे, आप कण जितना दोगे तो वो मण जितना लौटाएंगे, पर पहले देना पड़ेगा आपको। मेरे भाई ने 2 मुट्ठी चावल दिए तो बदले में फिर पूरा राज्य के राज्य लौटा दिया। द्रौपदी जी ने एक साड़ी का टुकड़ा फाड़ के दिया, तब जाकर के पूरे थान के थान मेरे भाई बहनों लौटा दिए। तो भगवान लौटाते हैं, देते नहीं हैं।
शबरी माता के पहले झूठे बेर खाए, तब जाकर नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, पहले नहीं दिया। तो भगवान की मर्यादा है। इसीलिए आप गौ माता के लिए पहले थोड़ी सी सेवा में अपना धन, अपना समय लगाइए, फिर आप देखिए गौ माता उसका 1000 गुना करके आपके जीवन में पुनः लौटा